नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भू धातु। भू धातु के अंतर्गत हमने लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार आदि की बात हमने कर ली थी। अब हम लोट लकार में रूप सिद्धि करने वाले हैं। भू धातु में लोट लकार, भवतु भवताम भवंतु वाला। तो लोट लकार में भू धातु से जो लोट लकार होता है वो किस अर्थ में होता है? जो सूत्र है वो है लोट चय, और लोट चय में जो अनुवर्ती आती है वो किसकी आती है? अपने लिंग लकार की आती है। और जो लिंग लकार के अर्थ है ना, विधि निमंत्रण आमंत्रण अदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेसु, उसी सूत्र की अनुवर्ती यहाँ पर आती है। और लोट चय यानी लोट लकार भी उसी अर्थ में होता है। किस किस अर्थों में? विधि अर्थ में। विधि यानी आज्ञा देना, निमंत्रण नियोग करणम, निमंत्रण का मतलब नियोग करणम, मतलब नियोग करणम यानी निमंत्रण का मतलब होता है बुलावा देना, जहाँ पर आपको जाना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, तो वो हो गया नियोग करणम। आमंत्रण का मतलब है कामाचार अनुज्ञा, यानी जाना अनिवार्य नहीं है। विधि निमंत्रण आमंत्रण। अधिष्ट, अधिष्ट का मतलब है जैसे आदेश देना। और संप्रश्न यानी प्रश्न पूछना। इन अर्थों में किसका प्रयोग होता है? लोट लकार का प्रयोग होता है। और जो लोट लकार है उसका सूत्र क्या है? लोट चय। तो भू धातु से लोट लकार किस अर्थ में होता है? विधि आदि अर्थेषु। भू धातु लोट लकार, कोई भी धातु हो सब में, सभी जो धातु हैं, जैसे नम धातु ले लीजिए, रक्ष धातु, सभी ऐसे ही चलेंगी। फिर भू धातु से सूत्र लगेगा लोट चय और विधि आदि अर्थेषु। विधि आदि अर्थेषु लोट स्यात्। भू धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। ये बात किसने कही है? लोट चय सूत्र ने कही है। तो आप देखते हैं कि भू धातु से जब लोट लकार हो जाएगा तो भू धन लोट, और क्या शेष रहेगा? भू धातु से लोट लकार किस अर्थ में होता है? वैसे एक सूत्र है आशीषी लिंग लोटौ। लिंग लकार और लोट लकार जो हैं इनका प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होता है। आशीषी लिंग लोटौ यानी लोट लकार और लिंग लकार का अर्थ आशीर्वाद का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होता है। जैसे लिंग लकार है उसमें तो आशीर्वाद अर्थ में अलग से धातु रूप भी बन जाते हैं, जैसे आशीर्लिंग और विधिलिंग दो प्रकार के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर लोट लकार में एक ही रूप बनेंगे, एक ही तरह के। और किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ में। तो भू से लोट हुआ किस अर्थ में? आशीर्वाद अर्थ में हुआ है। यानी लोट और लिंग दोनों आशीर्वाद अर्थ में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि भू धातु से ट की इत संज्ञा हो जाएगी और ओ की इत संज्ञा हो जाएगी, जैसे सभी लकारों में होता आया है। और शेष क्या रहेगा? भू धन ल, भू धन ल शेष रहेगा। अब आप जानते हैं, पीछे की क्लासों में आप देख चुके हैं, यानी बेसिक जो सूत्र हैं कि ल के स्थान पर लादेश होते हैं। कौन? तिप तस जी सिप तस है, मिप वस मस्त है, आताम झ थास आताम धुआम इड वही महिंग सूत्र लगता है। और तिंग प्रत्यय 18 प्रत्यय ल के स्थान पर लादेश होते हैं। तो भू से 18 प्रत्यय हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं तंगा नाव, आत्मनेपदम से नो की आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। चूंकि हमारी भू धातु क्या है? परस्मयी पदी है, तो हम परस्मयी पद वाले नो प्रत्यय लेंगे, क्योंकि भू धातु परस्मयी पदी है, शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम से। तो नो प्रत्यय लेंगे शुरू वाले, तिप तस जी सिप तस है, मिप वस मस। फिर इनमें से नौ में से कौन सा लेना है? तो सूत्र लगेंगे तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तमा, तीन तीन के त्रिक से प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाएगी। फिर तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी अनेक है सूत्र से उनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इसके पश्चात से प्रथम सूत्र लगेगा, क्योंकि प्रथम पुरुष में ले रहे हैं हम, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो जो सूत्र लगे, जो प्रत्यय लगेगा भू धातु के साथ ल के स्थान पर, वो कौन सा आएगा? जो तिंग प्रत्यय हैं उनके शुरू में प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय, तिप तस जी वाला
तिप प्रत्यय आएगा। फिर आप देखेंगे कि तिप प्रत्यय में पै की इत संज्ञा हो जाएगी, किससे? हलंतेम से, और शेष क्या रहेगा? भू धन ती, ये स्थिति रहेगी। फिर सेम टू सेम वो प्रक्रिया करो जो लट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में आपने करी थी। क्या होगा? सूत्र लगेगा तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग शित सार्वधातुकम, यानी तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, यानी तिंग प्रत्ययों की और जिनमें शय की इत संज्ञा होती है उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो इस तरह से ती की तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा कर दी है इसने, स्थिति वही है भू धन ती। अब सार्वधातुक संज्ञा करते ही क्या हुआ था लट लकार में? कर्तृशप से। कर्तृशप सूत्र क्या करता है आप पढ़ चुके हैं। सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर धातु से शप का आगम होता है। तो कर्तृशप से कर्ता अर्थ में शप का आगम हो गया, शप प्रत्यय का आगम हो गया। तो भू धन शप धन ती, ठीक है। अब शप में से पै की इत संज्ञा हलंतेम से, शय की इत संज्ञा लश्क्वत अदित्य से, और भू धन ए धन ती। शय के अंदर जो ए है वही तो बचा है, भू धन ए धन ती। फिर देखो वापस कर्तृशप जो है, कर्तृशप ने तिंग सित सार्वधातुकम, वापस तिंग सित सार्वधातुकम लगेगा और क्या हो जाएगा? शप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि शप प्रत्यय किस प्रकार का है? शित प्रत्यय है। तो तिंग सित सार्वधातुकम, शप की भी सार्वधातुक संज्ञा। अब सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद एक सूत्र लगता है सार्वधातुकार्ध धातुकयो। ये सारे सूत्र आप पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में लिखे जा रहे हैं। सार्वधातुक अर्ध धातुकयो सूत्र क्या कहता है कि सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर, जो शप है वो सार्वधातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर धातु के इगंत अंग को गुण होता है। और इस इगंत अंग को अच्छी तरह समझ चुके हैं अपन। भू में ऊ है, वो इक है, तो इसको गुण हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, भो धन ए धन ती, ठीक है। अगला सूत्र क्या लगेगा? एचो आयव याव है, अयाद्य संधि वाला सूत्र। और ये क्या कहेगा? एच को आय अव आदेश हो जाते हैं, तो भो के ओ को अव आदेश हो गया, और भव और ए और ती, ठीक है। इस तरह से हमारा रूप कौन सा बन गया? भवती। कर्तृशप का ए भव में मिल गया और भवती रूप बन गया। अब देखिए भवती रूप, ये तो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का बन गया। अब अंत में एक सूत्र लगेगा जो अलग लगेगा, बस सूत्र क्या लगेगा? ए रूह। सूत्र क्या लगेगा? ए रूह। एरू सूत्र क्या कहता है? लोट लकार में ऊ को ई को इकार को उकार होता है, यानी लोट लकार में ई के स्थान पर ऊ कर देते हैं हम। तो इस तरह से भवती का जो ई है, भवती का ई है वो ऊ में बदल जाएगा और तय के किसकी मात्रा लग जाएगी? भवतु की। तो लट लकार वाले सारे सूत्र प्रयोग में लेने हैं। बस अंत में एक सूत्र लगेगा एरुहु, जो क्या कहेगा कि लोट लकार में इकार को उकार हो जाता है, तो हमारे भवती का भवतु बन गया है, ठीक है। अब और देखिए ये सारे सूत्र आप पढ़ चुके हैं, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि जो लोट लकार आप पढ़ते हैं, जैसे पठ धातु का पढ़ते हैं, तो पठतु पठतात दो लिखे होते हैं, भवतु भवतात, नमतु नमतात। तो ये नमतात और विकल्प के रूप में क्यों आता है सामने? तो इसका देखिए कि भवतु बनने के बाद में क्या स्थिति होती है कि भवतात भी साथ में आ जाता है।
देखिए हमारा रूप क्या बना, भवतु बन गया ना, ये बन गया भवतु। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु बन गया है। अब आप एक सूत्र को देखिए, जो सूत्र क्या है, तो योस तातंगा आशिष्ये अन्य तरश्याम। तो योस तातंगा आशिष्ये अन्य तरश्याम सूत्र क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में ही तो लोट लकार का प्रयोग होता है। तो आशीर्वाद अर्थ में तू तथा ही के स्थान पर तातंग आदेश होता है। आशीर्वाद अर्थ में क्या होता है, तू और ही के स्थान पर तातंग आदेश होता है। तो ये भवतु में, भव में जब कर्तरी शब्द का सब जोड़ा तो ए पूरा हो गया, फिर हमने एरु सूत्र से तू बनाया। अब इस तू को तातंग आदेश हो जाएगा। तातंग में ग की इत्संज्ञा हलंतेम से, और तय के अंदर जो ए है उसकी इत्संज्ञा उपदेशे अजनुनासिक इत से हो जाएगी, और शेष क्या रहेगा, तात और अन्य तरश्याम, ये विकल्प से होता है। तो भव में तात जोड़ेंगे तो भवतात रूप बनेगा। तो इस तरह से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दो रूप बनते हैं, और वो कौन से होते हैं, भवतु और भवतात। अब हम चलेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की ओर। भवतात कैसे बना देख लिया ना आपने। भवतात सूत्र याद कर लीजिएगा, तुयोस तातंगा आशिष्ये अन्य तरश्याम। ठीक है, अब देखिए आगे। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बना वो क्या है, देखिए भवतु और भवतात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं कि भू धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या जुड़ता है, तिप तस झी, तो तस प्रत्यय जुड़ेगा। फिर वही सारी प्रक्रिया करने पर भव तक हम आ जाएंगे। कौन सी प्रक्रिया, भू धातु से तस प्रत्यय है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी प्रक्रिया करने के बाद में ही तो तस आया है, लय के स्थान पर तस प्रत्यय आया है लोट लकार में। अब तस प्रत्यय आने के बाद में क्या होता है, तिंग सिद्ध सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा हुई तस की। तस में सह का लोप तो होता ही नहीं है, सार्वधातुक संज्ञा हुई। और फिर क्या हुआ, कर्तरी शब्द का आगम हुआ, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर शब्द की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और उसके बाद में वापस सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में सार्वधातुक आर्ध धातु के सूत्र से इगंत अंक को गुण हुआ, भो हुआ, और एचो अवायाव से भो को भव हुआ, और कर्तरी शब्द का ए जुड़ने से भव का हलंत हटके भव रूप बना। अब हमें भव के साथ तस प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, अब अलग सूत्र लगेगा। अब अलग सूत्र क्या लगेगा, देखिए भव धन तस तक हम आ गए हैं। अब देखिए एक सूत्र है, तस थस थे मिपाम ताम ताम तम तामह। सूत्र क्या है, तस थस थम मिपाम ताम तम तय और तय और अमय। देखो ये पहले ताम है, फिर तम है, और फिर मोनुस्वार से अनुस्वार होकर के, और फिर परसवर्ण होकर के यहाँ पर नय हो गया है। अनुस्वार और परसवर्ण संधि है यहाँ पर दोनों, तान तन तामह है, इस तरह से बना है। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, तय और अमय है। देखिए इसको पूरा लिखते हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि
गित लकारों में तस, थस, थ और मिप के स्थान पर, तस, थस, थ और मिप के स्थान पर कौन कौन से आदेश होते हैं? तस के स्थान पर ताम आदेश होता है, थस के स्थान पर तम आदेश होता है, थ के स्थान पर तय आदेश होता है और मिप के स्थान पर अम आदेश होता है। ये सारे आदेश किस में होते हैं? गित लकारों में। लेकिन हम तो टित लकार पढ़ रहे हैं, तो लोट लकार तो टित लकार है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सूत्र और लगेगा और वो सूत्र क्या है? लोटो लंगवत। कि लोट लकार किसके समान? लोट लकार में जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे किसके समान होते हैं? लंग लकार के समान होते हैं। लोटो लंगवत, ये सूत्र क्या कहता है? लोट लकार के कार्य सारे परिवर्तन लंग के समान होते हैं। तो इसमें भी ये होंगे, तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर तय और मिप के स्थान पर अम तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर दूसरे सूत्र लग जाएंगे। अब क्या है? भव धन तस तो हमारे पास आ रहा है, तो हमें तस के स्थान पर क्या आदेश करना है? ताम आदेश करना है। तो ये भव है, ये तस है। तस को हम तस थस मिपाम, तस थस थ मिपाम ताम तम तामय सूत्र से कौन सा आदेश कर देंगे? ताम आदेश कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? भवताम रूप बन जाएगा। बस एक सूत्र ही अतिरिक्त हमें जोड़ना पड़ा और रूप क्या बन गया? लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बन गया? भवताम। ठीक है, तो भवतु, भवताम। और आगे देखिए बहुवचन में क्या बनता है। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, भवतु, भवताम। अब आगे देखिए, एक सूत्र अलग जुड़ा बस लोटो लंगवत और तस थस थम मिपाम ताम तम तामह सूत्र से, मतलब इन तीनों के स्थान पर हमें ये आदेश करने हैं। तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर तय आदेश करना है। आगे देखिए, आगे जो भू के साथ जुड़ेगा वो प्रत्यय कौन सा हो गया? झी। तिप तस झी। तो अब हमें भव तक तो बनाना आ ही गया है ना, भव तक तो बना लेंगे। तिंग सित सार्वधातुकम करेंगे पहले, फिर कर्तरी शब्द का आगम करेंगे, शब्द को भी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे और फिर सार्वधातुक आर्धातुकयों से इगंत अंग को गुण करेंगे, एचो आई वाय अवय से ओ को अव करेंगे और कर्तरी शब्द का जो ए बचा हुआ है वो भाव में जुड़ के भाव पूरा हो जाएगा। और फिर अगला प्रत्यय जो जुड़ता है वो कौन सा जुड़ता है? झी। सूत्र क्या जुड़ता है? झी। अब झी में आप पढ़ ही चुके हैं, एक सूत्र आता है झो अंतः। प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर अंत आदेश होता है, 2-3 बार पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। झो अंतः सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय का अवयव जो झ है उसके स्थान पर अंत आदेश होता है। तो ये भव है, भाव के बाद में झ के स्थान पर अंत आदेश हुआ और ये ई है। फिर देखिए अतो गुणे सूत्र भी पढ़ चुके हैं हम कि गुण संज्ञक वर्ण परे होने पर अदंत अंग यानी हरिश्व ए के बाद में अगर कोई गुण संज्ञक वर्ण आ रहा है तो पर रूप एकादेश होता है, यानी यहाँ पर दीर्घ रूप नहीं बनेगा, वरना भवांती बन जाता तो ये दीर्घ रूप नहीं बनेगा बल्कि पर रूप बनेगा। जो अंत के साथ अतो गुणे सूत्र आप पढ़ ही चुके हैं, तो ये रूप क्या बन गया? भवंती। अतो गुणे सूत्र से दीर्घ नहीं हुआ, पर रूप हो गया, इसलिए भवंती बना। और अब हमें भवंती तो लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन की तरह बन गया। अब हमारा जो सूत्र है वो वापस आ जाएगा एरुह, जिसने क्या कहा था कि लोट लकार में तू और ही,
नहीं सॉरी, लोट लकार में ई के स्थान पर ऊ करना है, तू और ही वाला तो आगे आएगा। लोट लकार में ऊ के स्थान पर हमें क्या करना है, लोट लकार में ई के स्थान पर हमें ऊ करना है। तो भवंती का जो ई है उसको ऊ कर दीजिए और रूप क्या बन जाएगा, भवंतु। तो इस तरह से भवतु, भवताम, भवंतु, ये बहुवचन में क्या बन गया, भवंतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मध्यम पुरुष एकवचन। मध्यम पुरुष एकवचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, भू के साथ सिप प्रत्यय। तिप तस जी सिप थस्त है। तो अब हम जोड़ रहे हैं सिप प्रत्यय। पै की इत संज्ञा सी शेष रहेगा और भव तक आपको बनाना आ ही गया है। भव तक दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होगा, वही सार्वधातुक संज्ञा करनी है, वही कर्तरी सबका आगम करना है, सबकी भी सार्वधातुक संज्ञा करनी है, ऐसे रहेगा। फिर सार्वधातुक अर्ध धातुक से भू को ओ करना है, एच ओ वायाव से अव करना है, और फिर शब का ए भव में मिलेगा तो भव पूरा हो जाएगा और भव धन सी रूप बनता है। अब देखिए एक सूत्र लगेगा सेरिये पिच। सेरिये पिच सूत्र क्या कहता है, लोट लकार में सी के स्थान पर हमें कौन सा आदेश करना है, सी के स्थान पर ही आदेश होगा, सी के स्थान पर ही आदेश होगा। ठीक है, तो सी के स्थान पर ही आदेश कर दूं, भव धन ही। ठीक है, अब आगे एक सूत्र और आएगा जो क्या है, अतो हे। सूत्र है अतो हे, जो क्या कहता है, हरिश्व ए के पश्चात ही का लोप होता है। हरिश्व ए के लोट लकार में हरिश्व ए के पश्चात ही का लोप कर देता है ये सूत्र। ही का लोप हो गया, तो ही का लोप हो गया तो क्या शेष रहा, भव। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, भव। और एक सूत्र आप अभी अभी पढ़ के आए हैं जो क्या था, तुह्योस तातंग तातंगा शिष्ये अन्य तरश्याम। तुह्योस तातंगा शिष्य अन्य तरश्याम, यानी लोट लकार में तू और ही के स्थान पर, तू और ही के स्थान पर हम कौन सा आदेश करते हैं, तातंग आदेश करते हैं। और तातंग में अंगय की इत संज्ञा और ए की इत संज्ञा होकर के तात शेष रहता है। तो भव के साथ जब हम तात जोड़ेंगे तो भवतात रूप भी विकल्प से बनता है। तो ये किससे बनता है, विकल्प से बनता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में भवतात रूप भी बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक आध सूत्र ही एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, बाकी सारे पहले के वाले हैं। तो सिप प्रत्यय करने के बाद कौन सा सूत्र जुड़ा, सेरिये पिच, जिसने कहा लोट लकार में सी के स्थान पर ही आदेश करना है। फिर अतो हे सूत्र आया, वो ही का भी लोप कर देता है, तो शेष रहता है भव, और विकल्प से हम भवतात रूप भी बनाते हैं। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, भव और भवतात। अब आगे देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन की ओर चलते हैं। इन सूत्रों को साथ के साथ ही याद करते जाओ आप, एक एक लकार के याद हो जाएंगे, फिर सारे एक साथ याद नहीं होंगे। जो भी एक आध सूत्र जुड़ता है साथ में उसको साथ के साथ ही कर लो। अब देखिए भाव तो हमने बनाया हुआ है, मध्यम पुरुष द्विवचन की बात कर रहे हैं, भाव तो बन जाएगा ना।
वही सारी सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सप, और फिर सिप शप की भी सार्वधातुक संज्ञा, फिर ए बचेगा, और फिर उसमें गुण आदेश, फिर एचोवाय से ओ का अव आदेश, और सबका ए मिलेगा तो भव बन जाएगा। अब क्या होगा, थस, भव धन थस, सिप थस थे, तो वापस वही प्रत्यय आ जाएगा हमारा, वापस वही सूत्र आ जाएगा, कौन सा, तस थस थे मिपाम तस थस थे मिपाम ताम तन ताम तम तामह। यानी तस के स्थान पर क्या आदेश किया था हमने, ताम, और अब थस के स्थान पर ये सूत्र कौन सा आदेश कर देगा, तम आदेश कर देगा, और कुछ भी नहीं करना। भाव के साथ थस के स्थान पर कौन सा आदेश कर दो, तम आदेश कर दो, और रूप क्या बन जाएगा, भावतम, भव भावतम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बन जाएगा, भावतम। कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी अलग से सूत्र नहीं जोड़ना पड़ा। अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की ओर चलते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन तो हो गया है, मध्यम पुरुष बहुवचन की ओर चलते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन में जो जुड़ेगा प्रत्यय वो क्या है, थे। भाव तक तो हम बना ही लेंगे, और भाव के साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वो जुड़ेगा थे। तो वापस वही सूत्र, तस थस थे मिपाम ताम तम तामह है। तो थे के स्थान पर ये सूत्र कौन सा आदेश कर देगा, तय, और भव के थे को तय आदेश कर दो, और रूप क्या बन जाएगा, भवत। अब देखो, इसलिए लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में जो है वो हलंत नहीं आता कभी भी, और यही जो आपका हमेशा से गलत होता है, क्योंकि भवत में आप तय के नीचे हलंत लगाने के आदी हो और हलंत लगा देते हो, और ऑप्शन में वो आपको हलंत वाला ऑप्शन भी देता है और बिना हलंत वाला भी। तो भवत, ये भवत नहीं है, भवतय, ये क्या है, भवतय है। तो याद रखना कि मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं होगा, तय क्यों नहीं होगा, ये जो थे के स्थान पर तय आदेश हुआ है और ये हलंत नहीं होता है। ताम तम में तो मैं हलंत है, लेकिन ये तय हलंत नहीं होता है, तय में ए होता है, तो ये भवत रूप बनता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गए हैं। अब उत्तम पुरुष की ओर हम प्रस्थान करते हैं। तो उत्तम पुरुष में जो प्रत्यय आएगा, भव तक तो बना लेंगे, और जो प्रत्यय जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, मिप, भव धन मिप। मिप में पै की इत संज्ञा और मी शेष रहेगा, फिर सूत्र आएगा एक मेरनी। मेरनी सूत्र क्या कहेगा, लोट लकार में मी को नी आदेश होता है। लोट लकार में मी को कौन सा आदेश करना है, नी आदेश करना है। तो ये भव है, भव के साथ नी जोड़ दो, भवनी हो जाएगा। लेकिन हमें भवनी नहीं चाहिए, भवानी चाहिए। तो एक सूत्र और आ जाएगा, 8 उत्तमस्य पिच। 8 उत्तमस्य पिच, ये अपित्त शब्द है और फिर तय का चय आगे सचतुआ होकर के पिच बन गया है। 8 उत्तमस्य पिच। जो सूत्र क्या कहेगा कि लोट लकार के उत्तम पुरुष में, लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम होता है। 8 का आगम होता है। यहाँ पे गीत प्रत्ययों के कारण ये बात हुई है, बाकी तो यहाँ पर जो भवानी है वो हमारे अतो दीर्घो यहीं से हम बना सकते थे। जैसे भवामी, भवावय, भवामय बनाए थे ना हमने, कि अतो दीर्घो यहीं, अत के बाद में यही प्रत्याहार जिसके आदि में हो, ऐसा प्रत्यय होने पर हम ए को आ कर देते हैं।
यानी दीर्घ कर देते हैं। अत को, अदंत अंग को, मतलब ए को, हरीश्व ए को हम दीर्घ कर देते हैं ययादि प्रत्यय परे होने पर। लेकिन वो सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि गित प्रत्यय, क्योंकि लोटो लंगवत गित प्रत्ययों की तरह चल रहा है, तो गित प्रत्ययों वाला ही प्रत्यय यहाँ पर काम आएगा। तो 8 उत्तम से अपिच कि उत्तम पुरुष में 8 का आगम करना है लोट लकार में या गित लकारों में। तो 8 का आगम हो जाएगा तो क्या होगा, भव, 8 के टय की संज्ञा आ शेष रहेगा और आगे नी है। अकय सवर्ण दीर्घ से ए और आ मिलकर के आ हो जाएंगे और भवानी रूप बन जाएगा, अहम भवानी, ऐसा कह सकते हैं। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, भवानी। तो 2 सूत्र हमें नए जोड़ने हुए हैं, मेरनी ही और 8 उत्तमस से अपिच। चलिए आगे देखिए, उत्तम पुरुष द्विवचन। सूत्र जो प्रत्यय है वो क्या लगेगा, भव तक तो हमें बनाना आता है, और मिप, वस और मस, ठीक है। अब मेरनी सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मैं को न करना ही नहीं है, मी को नहीं करना ही नहीं है कुछ भी, सीधा जो प्रत्यय है वो लग जाएगा, सीधा सूत्र लग जाएगा 8 उत्तमस से पिच, यानी 8 का आगम हो जाएगा भव, 8 का आ और वस। ए और आ मिलकर के अकय सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ, भवावस रूप बना। अब ये गलती मत करना यहाँ पर कि भवावह है भवामह है कर दें, स को विसर्ग करेंगे तुरंत ही और भवावह रूप बन जाएगा। वो लट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में बनते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक सूत्र और लगेगा, क्योंकि लोट लकार में आपको पता है विसर्ग नहीं आते उत्तम पुरुष में। एक सूत्र है नित्यम गित, नित्यम गित, तो गित लकार में जो भी गिंत लकार है, क्योंकि लोट लकार भी तो गिंत की तरह ही चल रहा है, तो लोट लकारों में वस, उत्तम पुरुष में वस तथा मस के स का लोप होता है। तो यहाँ पर स का लोप हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, सिर्फ भवाव, भवाव, भवाव है नहीं बनेगा, सिर्फ भवाव रूप बनेगा, ठीक है। तो याद रखना नित्यम गिंत जो स का लोप कर देगा और सिर्फ भवाव रूप बनेगा, भवाव है नहीं बनेगा लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में। और ऐसा ही बहुवचन में होगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, मस, ठीक है। फिर हमें 8 का आगम करना है, पहले भवा वस बना था, अब भवा मस बन जाएगा और स का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, भवाम। तो इस तरह से लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनता है वो बनता है भवाम। तो ये हमारे रूप बन गए भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष के। भवतु या भवतात, ऑप्शन से भवतात भी बनेगा, तो भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। कोई भी धातु ले लीजिए, फिर भू आदि गण की जो भी धातु है, जैसे नम धातु लेंगे तो नमतु, नमताम, नमंतु, नम, नमतम, नमत, नमानी, नमाव, नमाव। कोई भी धातु रूप बनाएंगे इस तरह से बन जाएंगे। तो ये सारे के सारे थे लोट लकार के सूत्र, इनको लिखें, बार बार इनका अभ्यास करें और याद करें, ठीक है। धन्यवाद। जेतु संस्कृतम जेतु भारतम।